लखनऊ से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई मेनका वरुण गांधी का मामला गड़बड़, दोनों में से किसी एक को टिकट की चर्चा है। गाजियाबाद में वीके सिंह को सीट फंस गई है। गाजियाबाद में पीयूष गोयल के नाम की चर्चा चल रही है। कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी 75 पार हो चुके हैं। बरेली सांसद संतोष गंगवार भी 75 पार हो चुके हैं। बहराइच सांसद अक्षयवर लाल भी 75 पार हो चुके हैं। पहली लिस्ट में हालांकि इन तीनों का नाम नहीं था। तीनों के नाम कटने की आशंका है। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी भी रिपीट हो सकते हैं। देवरिया में दूसरे दावेदार भी दम लगा रहे हैं। बृजभूषण शरण का भी टिकट कट सकता है। कैसरगंज से सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। विवादों के चलते हो सकता है कि इनका टिकट कट जाए। बृजभूषण के परिवार में से किसी को टिकट संभव हो सकता है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा का टिकट कट सकता है। बदायूं से संघमित्रा का टिकट कट सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा। वीरेंद्र सिंह मस्त का भी टिकट कट सकता है। बलिया से सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त। बलिया सीट पर नरेश शेखर के नाम की चर्चा चल रही है और अलीगढ़ सीट को होल्ड पर रखा गया है। सतीश गौतम अलीगढ़ से सांसद हैं। तो इस तरह से कई सारे ये वो चेहरे हम आपको बता रहे हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। लेकिन अब सभी की निगाह है कि ये 51 सीटों के बाद जो बची हुई सीटें हैं 29 सीटें उनको लेकर कब पार्टी घोषणा करती है। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वे क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर सभी की निगाहें टिकी रहती है और ये कहा भी जाता है कि अगर आपको दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरेगा। अभी 51 सीटों पर तो घोषणा हो चुकी है उम्मीदवारों की। बची हुई सीटें हम ये माने कि 10 मार्च के बाद जल्दी इन पर घोषणा हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कौन कौन से वो चेहरे जो रिपीट होंगे और कौन कौन से वो चेहरे जिनका टिकट भी कट सकता है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि 51 लोगों में उन लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए थे जिनका या तो टिकट कट सकता है या सीट बदली जा सकती है या फिर उनको होल्ड किया गया था। और ऐसे नाम चर्चा में, चूंकि सत्यदेव पचौरी कानपुर से बड़ा नाम है, वहां से सतीश महाना की भी दावेदारी है कि वो लोकसभा जा सकते हैं। इसके अलावा सत्यदेव पचौरी के परिवार की एक महिला का भी नाम चर्चा में चल रहा है। विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब भी उनका नाम चर्चा में था, अभी भी चल रहा है। सत्यदेव पचौरी 75 पार हो चुके हैं। हालांकि हेमा मालिनी को जब टिकट मिला है तो उन लोग की उम्मीदें अभी भी कायम है कि मिल सकता है। बरेली से संतोष गंगवार भी जो उनकी उम्र है 75 पार हो चुकी है, उनका भी टिकट होल्ड किया गया है। इसके अलावा अक्षयवर का भी टिकट होल्ड किया गया है। सबसे जो खास नाम है वो है मेनका गांधी और वरुण गांधी। इन दोनों माँ बेटों को ये कहा गया था कि टिकट इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार वो सरकार विरोधी बयान देते रहे हैं और इसको लेकर सुर्खियों में भी रहे। तो इन दोनों का नाम सूची से पहली सूची में नहीं था और कहा गया कि दूसरी सूची में भी शायद ना हो। हालांकि दोनों ने ही मेनका गांधी और वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीते दिनों मुलाकात की थी और ये चर्चा चल रही है कि उस मुलाकात के बाद दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह से रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज, उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर से संन्यास लेने की बात कही थी। बेटे को आगे कर रही थी। हालांकि विधानसभा में उनके बेटे को चूंकि समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ गए थे, टिकट नहीं मिला। विवेक, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, अब सभी की निगाहें हैं इस लिस्ट पर कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे होते हैं जिनका नाम कटता है या फिर कौन से वो नए चेहरे होते हैं जिन पर पार्टी दांव खेल सकती है लोकसभा चुनाव में। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर